कटरा बनिहाल के बीच में रेल लाइन बिछाने के दौरान कई तरीके की चुनौतियां आ रही हैं और इसमें सबसे बड़ी चुनौती है हिमालय की जियोलॉजी। और उसकी अगर हम बात करते हैं तो जिस जगह पर हम खड़े हैं वो जगह माता वैष्णो देवी का जो दरबार है वही वाला पर्वत है। और इस पर्वत की अगर हम बात करते हैं तो इसको त्रिकूट पर्वतमाला बोला जाता है और उसके नीचे ही एक टनल बन रही है और इस टनल में तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और किस तरीके की दिक्कतें हैं आइए हम आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी जो निकल रहा है ऐसा लग रहा है जैसे दूध निकल रहा हो, लेकिन ये जो सफ़ेदी है ये कहीं ना कहीं चेतावनी है, क्योंकि ये बताती है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है। आइए हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के सीएओ AK खंडेलवाल जी से। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि किस तरीके की चेतावनी है। सर, यहाँ पर जो टनल है ये कौन सी टनल है और इसमें क्या परेशानी आ रही है? ये T1 टनल है, कटरा बनिहाल के बीच में 3 किलोमीटर लंबा है। ये टनल में ये पास हो रहा है मेन बाउंड्री थ्रस्ट से। 500 मीटर लेंथ मेन बाउंड्री थ्रस्ट को क्रॉस करना है। उस जगह पे टनलिंग करते वक्त इसमें मेजर कैविटी फॉर्मेशन हुआ था 2017-18 में, और उसके बाद से वो 300 मीटर टैकल करने के लिए हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट अपॉइंट किए हैं। वो सभी लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ मशीनों के बारे में स्पेशल मशीनें मंगाई, जैसे इटली से एक कैसा ग्रांडे मशीन आई है, और इन सभी के प्रयास के साथ अब ये काम पिछले 6-7 महीने से शुरू हुआ और हम 18 मीटर आगे का बाउंड्री हटा पाए हैं और उसके बाद मेन टनल के फेज़ पे पहुंचने के करीब हैं। जब हम आगे जा रहे हैं तो जो मेन बाउंड्री थ्रस्ट के बीच में पानी और लूज मटेरियल जो क्रस्ट रॉक है वो बार बार टूट के बाहर निकलता है, जिससे काम डिस्टर्ब होता है। लेकिन अब हम ऑल केमिकल ग्राउट एंड कंसल्टेंट की मदद से इसमें आगे बढ़ रहे हैं और पिछले महीने में हम 5.5 मीटर आगे बढ़ पाए, जो कि हम पिछले 3 साल से एक कदम भी नहीं बढ़ पाए थे। तो हमें 3 साल में एक कदम नहीं बढ़ पाए और पिछले एक महीने के अंदर 5 मीटर की खुदाई हुई है। आप सोचिए कि कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि जब ये कहा जा रहा हो महीने भर में 5 मीटर, तो किस तरीके की दिक्कतें आ रही होंगी। सर, एक और चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, जिस जगह पर हम खड़े हैं अगर हम उसकी बात करेंगे तो एक टनल ये है जिसको T1 आप बोलते हैं और दूसरी टनल उधर है T2। तो इन दोनों टनल्स की कितनी लंबाई है और कितना महत्व है इनका? ये टनल 3 किलोमीटर लंबी है। एक्चुअली ये पूरे प्रोजेक्ट में 87% जो अलाइनमेंट है वो टनल से जा रहा है। 111 किलोमीटर में 87 किलोमीटर टनल ही टनल हैं एंड 7 किलोमीटर ब्रिजेज हैं, यानी कि 94-95 किलोमीटर टनल और ब्रिजेज हैं और बड़ी बड़ी पहाड़ियों और खाइयों के ऊपर। सो ये प्रोजेक्ट एक अपने आप में चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है इन हिमालय टेरेन, एंड हम सभी लोग मिलके इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि हमारी पब्लिक सीधे श्रीनगर जा पाएँ। तो यहाँ पर तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। तो खंडेलवाल साहब, हम समझना चाह रहे हैं, अगर आप हमारे साथ आकर उस चीज़ को समझा दें ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरीके का टेरेन है, जियोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। ये जो टनलिंग है उसमें जियोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर अच्छी रॉक आ रही है, रॉक क्लास अच्छा है, तो हम डेली एक फेज से 3 से 4 मीटर टनलिंग कर पाते हैं, और अगर जियोलॉजी ख़राब है तो हम आधा मीटर करना भी मुश्किल हो जाता है। अभी जैसा कि इस में देखा है, जब 2 रॉक्स और रॉक मास आपस में मिलते हैं और उसके बीच में कुछ लूज मास इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम मेन बाउंड्री थ्रस्ट बोलें या कोई भी नाम दें, लेकिन वहाँ लूज मटेरियल होता है विद वाटर इंटरप्टेड। एंड जब उस तरह की जगह पर हम टनलिंग करते हैं तो वहाँ पर तरह तरह की कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। किस तरीके की दिक्कत सर T1 में आ रही है उसके बारे में यहाँ पर आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं और सर बताएंगे कि क्या क्या दिक्कतें हैं। हम देखेंगे यहाँ पर इस स्केच में T1 पहले ऐसे सीधा जा रहा था और ये एक मेन बाउंड्री थ्रस्ट है जो मरे फॉर्मेशन है, एंड ये बहुत ही लूज तरह की रॉक है, क्रस्ट डोलोमाइट। तो इसको सीधा जाना मुश्किल नहीं था। जब हमने स्टडी करके पता किया तो इसका टनल का अलाइनमेंट हमने इस तरह से कर दिया। केवल 500 मीटर हमें पास करना था और पहले हमें पूरा टनल
इस फॉर्मेशन से लेके जाना था। 500 मीटर में से 200 मीटर हम पूरा कर चुके हैं, अब 309 मीटर बचा हुआ था। जब 309 मीटर बचा था तो यहाँ एक मेजर फेलियर हुआ था, वेज फॉर्मेशन बोलते हैं। ऊपर से 20 मीटर चौड़ा एक वेल जैसा बन के पूरा मटेरियल नीचे आ गया था, और उससे जितनी मशीनें थी, बाई चांस विद प्रॉपर अलर्ट आदमी लोग सब बाहर निकल पाए थे, लेकिन मशीनें रोल होके जेसीबी वगैरह बाहर तक बह गई थी, इतना ज़्यादा पानी आया था। फिर उसको रेस्टोर करने के लिए विदेशी और इंटरनेशनल कंसल्टेंट बुलाए गए, और उनकी मदद से अब विदेश से अलग तरह की मशीनें लाई गई, कैसा ग्रांडा मशीन जो अभी आपने बाहर देखी, और अब ये काम शुरू हुआ है। पिछले महीने में रफली 5.5 मीटर हुआ 309 से। अब हमें आशा है कि हम इस टनल को विदेशी कंसल्टेंट्स और सब लोगों के एक्सपीरियंस इंजीनियर्स जो इंडिया के हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया है, उनकी मदद से हम इस टनल में आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे, और हम आशा करते हैं कि ये अगस्त सितंबर तक ये टनल को थ्रू कर पाएंगे। तो आप सोचिए कितना कठिन काम है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें तमाम चीज़ें हैं। जब हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय प्लेट टेक्टोनिक्स के जरिए बना है, क्योंकि दो प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं। और अगर हिमालय की बात करें, अलग अलग चट्टानें हैं, और उसमें मेन बाउंड्री थ्रस्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, और वो जो चीज़ें मिलती हैं उनकी वजह से चट्टानों में टूट फूट होती है। तो जो इलाका यहाँ पर दिखाया जा रहा है रेड कलर से, ये हम कह सकते हैं कि इसके अंदर टूटा हुआ मटेरियल है, यानी ऐसी चट्टानें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ताकत नहीं है, वो दो बड़ी बड़ी चीज़ों के बीच में फंसा हुआ मटेरियल है। जब उसमें सुरंग बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं वहाँ से पानी आता है और अचानक वो जो है नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसको कैसे पार किया जाए उसके लिए हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट आए हुए हैं, और इसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा, इस तरीके की उम्मीद जाहिर की जा रही है। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, कटरा।